हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट इंद्रविजय सिंह राजपूत। आज हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आपको ऐसा शक होता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई व्यक्ति झूठे पुलिस केस में फंसाना चाहता है या आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाला है, तो एफआईआर दर्ज होने के या पुलिस केस होने के पूर्व भी आप कैसे बच सकते हैं। तो पुलिस केस दर्ज होने के पूर्व बचने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। आपको यदि ऐसा शक होता है कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाला है या पुलिस थाने में आवेदन देने वाला है या आपको पकड़वाना चाहता है वो, तो यहाँ 2-3 टॉपिक पे हमें विचार करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि यदि आपको लगता है कोई व्यक्ति आपको झूठा फंसाना चाहता है तो आप सबसे पहले पुलिस थाने जाइए। पुलिस थाने में एक आवेदन दीजिए कि यदि कोई व्यक्ति मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज करना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मुझे फंसाना चाहता है, और यदि ऐसी कंडीशन में कोई एफआईआर दर्ज कराने आता है तो आप हमें बुला लीजिए, उसके सामने बात कीजिए, हमसे पूछिए कि कहाँ है, उसके बाद एफआईआर दर्ज कीजिए। तो आप भाई पुलिस थाने में एक आवेदन दे सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कोई व्यक्ति, यदि आपको भाई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पता है जो आपको फंसाना चाहता है तो आप उसका नाम दे के एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं पुलिस थाने में। और यदि आपको लगता है कोई व्यक्ति फंसाना चाहता है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं थाने में। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई वो व्यक्ति उस थाने में नहीं जाएगा, दूसरे थाने में चला जाएगा, तीसरे थाने में चला जाएगा, चौथे थाने में, या आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी बड़े एग्ज़ाम की और कोई व्यक्ति आपको फंसा सकता है, या मान लीजिए आपकी कोई पुरानी रंजिश चल रही किसी व्यक्ति से और आपका कोई एग्ज़ाम निकल जाता है या निकलने वाला है, या आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि लोग जेलस के कारण, रंजिश के कारण, ठीक है, बुराई के कारण आपको फंसाना चाहते हैं। तो आप अपने ज़िले के एसपी के पास जाइए, ऐसा आवेदन दीजिए कि सर मेरे करियर का ऐसा ऐसा चल रहा है, मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा ये एग्ज़ाम निकल गया है और मुझे लगता है कि मुझे अपने घर के आसपास के लोग या जिनसे मेरी बुराई चल रही है वो आपको फंसाना चाहते हैं। तो आप उस टाइम उनको एक एप्लीकेशन दे दीजिए। यदि आप उनको एप्लीकेशन दे देते हैं पहले से ही, तो जब आपके विरुद्ध यदि एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उसको पहले देखा जाएगा एफआईआर को, फिर आपको बुलाया जाएगा थाने में कि भैया आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोग आए हुए हैं, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर, तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं और बता सकते हैं। और एक चीज़ और, यदि आपको लगता है कि भाई आपकी कोई शिकायत करने वाला झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाला है तो भाई घर में आप कैमरे लगवा लीजिए और कोशिश कीजिए कि घर में ही रहें आप मान लीजिए आप कोई वर्क प्लेस पे जाते हैं तो आप वहाँ भी कैमरे लगवा के रखिए। जैसे दुकान है आपकी, आपको लगता है कि आप दुकान जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको किसी भी केस में फंसाना चाहता है, जैसे 354 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वाले केस में फंसाना चाहता है, या आपके साथ मारपीट या चोरी का कोई मुकदमा दायर कराना चाहता है, तो आप भाई घर में भी कैमरे लगवा के रखिए। और अपना जो वर्क प्लेस है, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस में तो भाई आपकी अटेंडेंस डलती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्राइवेट ऑफिस है तो उनमें कैमरे भी लगे रहते हैं, आपको हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है। यदि गवर्नमेंट ऑफिस है आपका तो आप भाई आपकी अटेंडेंस डलेगी और आपका ये भी शो होगा कि आप दिन भर ऑफिस में रहे कि नहीं हुए, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपकी कोई शॉप वगैरह है तो शॉप पे आप कैमरा लगवा लीजिए, और जब आपकी कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो आप ये अपने आवेदन में मेंशन कीजिए कि हमने घर पे कैमरे लगवा रखे हैं। और जब एफआईआर दर्ज होती है या करवाने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो आप उससे आवेदन ले लीजिए। आवेदन ले लेगा तो आपको ये पता चल जाएगा घटना का टाइम और क्या होगा, और आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग पेश कर दीजिए। तो ऐसे आप केस दर्ज होने के पहले ही बच सकते हैं आप। चलो तो धन्यवाद। इसके बाद हम लोग सिविल सूट पर बात करेंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और हम यदि आपको लगता है कोई आपको झूठा फंसाना चाहता है, हमसे आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप नीचे मैसेज बॉक्स में मैसेज लिख के भेजें, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो उसके बारे में भी आप लिख के भेजें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।